कम करें बच्चे, क्योंकि सोशल मीडिया ने बच्चों की हालत मतलब ब्रेन को खत्म कर दिया। नॉलेज अलग चीज है, आप नॉलेज लो, लेकिन उस पर एक्सेसिव सीरीज और ये सारी चीजें आ रही है, ये आपकी आत्मा की पावर को ड्रेन करने के लिए मैट्रिक्स रचा गया है। कि बच्चा इसमें उलझा ही रहे। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि भाई आज के यंगस्टर को बर्बाद करने के लिए जो बुरी चीजें बनाई जा रही है, उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है, टेम्पटेशन दिया जा रहा है कि ये देखो इंस्टाग्राम खोलो तो बस यही चीज दिखा दिखा के जो अपने फॉलोवर बढ़ाना और अपना जो है उनको उनकी बुद्धि इसी में लगा रखना। बस जैसे एक जानवर है, उनकी बुद्धि एक ही जगह लगी रहती है, बस वही काम करते हैं। यस, अभी आजकल जो आ रहे हैं सीरीज आ रही हैं, एक स्टार्ट करते हो आप, बच्चे लगे रहते हैं उसमें 10, उनको कह दो ना कि एक ज्ञान की वीडियो देख लो, वो नहीं देखने के लिए टाइम होता है उनके पास में। वो उसमें रस नहीं है ना, उसको वो रस अब नहीं है। वो तो ये तो आपका टाइम ब्लॉक कर रहा है ना, आपकी पावर खा रहा है, आपका टाइम जीवन का महत्वपूर्ण समय वेस्ट हो रहा है ना। अब आपको 10 घंटे अगर आपको प्रोडक्टिव काम करके उस चीज में आप काम करो, और आप 10 घंटे आपने सिर्फ एक बार एक बच्चे ने पूरी रात में सीरीज खत्म कर दी, तो सुबह उठ के बड़ा तारीफ कर रहा था, मैंने बहुत बड़ा काम किया कि मैंने रात भर में पूरी इस सीरीज को खत्म कर दिया, अपने ब्रदर को बता रहा था। मैंने कहा बहुत समझदारी का काम किया आपने। अरे आप उनकी क्या बात करो, मैं अपनी बात करूं। अभी 2 साल पहले ही वो कौन सी एक सैफ अली खान वाला एक सीरीज आई थी, तो मैंने खुद ने 2 दिन लगा के उसको खत्म पूरा देखा। क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्ञान की बात थी। वो उसका नाम मैं भूल गया हूँ, द स्केर्ड गेम ऐसा कुछ समथिंग था। मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट पड़ गया, हालांकि इतना मतलब इतनी गालियां थी, थोड़ा गंद था उसके अंदर, लेकिन जो उसका अंतिम कंसेप्ट था वो बहुत मस्त था। उसी को देखने के लिए मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया, पर अंत में मुझे मजा आया कि ये बनाने वाले के दिमाग में क्या आया, कि किसने ये बनाया, क्यों ये बनाया, ये मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मजा बड़ा आया। ये खैर अपनी अपनी सोच के ऊपर है कि हमें क्या रस मिल रहा है उसमें से, क्यों हम अपना इतना समय लगा रहे। तो देखिए, अब हम ज्ञानी है तो भी हमारा मन हुआ कि नहीं इसको पूरा देखें। तो आप समझ रहे हैं कि एक अज्ञानी या जिनको अभी एनलाइटन नहीं हुए, वो लोग तो इसमें कितना उनको आनंद मिलता नहीं, अब होगा। आनंद इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि अब वो उस चीज को ना, अब जैसे मैं अपने बच्चों की बताऊँ, वो उस चीज को ज्ञान से रिलेट कर रहे हैं। अब वही चीज देखते हैं जो उनको कुछ मिले, तो अब वो नॉलेज उसी, अब सीरीज में उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मम्मी इसमें बहुत कुछ है, उनका प्रोफेशन भी है ना इस तरह का। अगर वो देखेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे कैसे कि आगे editing का कैसे कैसे करना है, इसमें हमें इफेक्ट कैसा क्या देना इफेक्ट है, देना है, स्पेशल कैसा इफेक्ट म्यूजिक देना है। साउंड होना चाहिए, वो सब चीजें देख के भी है ना। तो ये चीजें हमें समझ आपस में अंडरस्टैंडिंग से, फिर मेरे को भी कंसेप्ट समझ में आया कि हाँ आपको वॉच करना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी समझ होना पड़ेगा कि उससे आप क्या ले रहे हो। बाय एंड ऑफ द टाइम आप ये भी देखोगे उससे आप ड्रेन आउट मत हो, बस आप देखो फॉर एंजॉयमेंट, उसमें इमोशंस मत क्रिएट करो। आपके जहाँ इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं ना, वहाँ ड्रेन आउट के स्टेट, वो भावनाएं जो है वो आपकी आत्मा का पावर लॉस करती है। चाहे लोग फिल्में देखते हैं, रोने लग जाते हैं, अरे बेचारे गए, अरे वाकई में कुछ नहीं हुआ, पर्दा खत्म, खेल खत्म, वो अपने घर मजे कर रहे हैं, आपके पैसों से पैसा उड़ा रहे, बस आनंद कर रहे हैं। आपने अपना इमोशन बना के आपने अपना ही वो कर दिया, फिर दुखी रह गया, यार ऐसे की दुनिया बन गई, सब दुखी क्यों। अरे दुखी है तो है, वो एक्सेप्ट कर लो ना भाई, तुम क्यों दुखी, तो अपनी सोचो। दुनिया तो दुखी है अपने दुख से, तुम तो सुखी हो अपने सुख से या अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से। नॉलेज भी तो एक सुख है, एक तुम्हारे पास एक एनर्जी है, तो उससे क्यों ना हम आनंद ले। मन का सुख जो इंसान ले लेता है तो उसको फिर शरीर का सुख या उसके सुख की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसको पता है कि अरे भाई आई एम तो सच्चिद आनंद स्वरूप में हूं, तो फिर मैं काय का किसी से कुछ सुख ढूंढूं। तो ये तो खैर ज्ञान से ही पता चलेगा ना, विश्वास आएगा, ज्ञान से विश्वास आएगा कि हजारों लोग तुम्हारे से पहले जागृत होके गए हैं, मृत्यु लोग छोड़ के अमर लोग पहुंचे हैं, तो तुम क्यों यहाँ धक्के खा रहे हो। यही तो जागृति है, यही तो अवेयरनेस है, यही तो अवेकनिंग का काम दुनिया में साधु संत महात्मा दिव्य आत्मा चैतन्य आत्माएं कर रही है। तो खैर ये तो बहुत मस्त बात आपने कही कि इमोशंस मत, इमोशंस में उसके अंदर घुसो मत, वो आपको एनर्जी को ड्रेन करता है। और आपने ठीक है देखा और सब्सक्राइब किया, खत्म, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए सोचो सबसे पहला। तो यही आखिर में यही कहूंगा कि कृष्ण भगवान ने यही बोला कि शरीर से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और उनसे भी श्रेष्ठ आत्मा, तो पार्थ आत्मा की चिंता करो। राइट। तो चलो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, और हमारे मंजू बहन जी जो कि स्पेशली इतनी दूर से आए हैं आप सबके लिए, आपको इंस्पिरेशन देने के लिए, अपने जीवन की जो इतनी लंबी जर्नी है शॉर्ट में बताने के लिए, और
आपको इंस्पायर करने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी में चलना कितना है जरूरी, क्यों बच्चों को देना जरूरी है ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और विश्व कल्याण का ज्ञान। तो बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम शांति। और इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर दुनिया तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसके साथ हमारी मेन चैनल है बाबूजी दशरथ भाई पटेल, 3,40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। डेली लाइव मेडिटेशन में खुद रात को 10 से 11 करवाता हूं। साक्षी की एक चैनल है जो कि मेरी वाइफ है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, सुबह 5:30 से 6:30 बजे 1 घंटे के लिए वो डेली मेडिटेशन कराती हैं। और एक हमारी जिल पटेल के नाम की इंग्लिश की चैनल है। प्लस बहन जी जो आपकी चैनल का नाम क्या है? लास्ट जर्नी ऑफ द सोल। लास्ट जर्नी ऑफ द सोल, इसको भी सब्सक्राइब करिए, हम ग्रुप में डालेंगे लिंक, आप सब्सक्राइब करिए और दुनिया तक पहुंचाइए। और